नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। शिक्षा के मंदिर में हम अपने बच्चों को भविष्य संवारने के लिए भेजते हैं और न जाने कितने सुनहरे सपनों को पूरा करने के लिए अभिभावक इसी मंदिर पर भरोसा करते हैं। लेकिन वही शिक्षा का मंदिर अगर उन्हीं बच्चों के वर्तमान को ही बर्बाद कर दे तो लोग कहां जाएं? हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां जिला एरोबार में संचालित एक आवासीय शिक्षण संस्थान में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। और हैरानी की बात तो यह है कि संस्थान की अधीक्षिका ने इस मामले को 2 दिनों तक दबा कर रखा। परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई तब जाकर आनन फानन में पुलिस ने बच्ची का मेडिकल तो कराया, लेकिन आरोपी अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। है तो उसका क्या रिपोर्ट आता है सार्वजनिक आ जाए, लेकिन जो विभागीय कार्रवाई होना चाहिए, मैं समझता हूँ तत्काल गृह विभाग ने उसमें सख्ती से कार्रवाई की। खैर, सियासत अपनी जगह है, मगर सवाल ये है कि आखिरकार बच्ची के साथ हुए इस अन्याय पर सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो शिक्षा के इस मंदिर में जिस तरह की घटना के बाद अधीक्षिका ने जिस तरह की इस घटना को 2 दिनों तक दबाए रखा और उसके बाद आनन फानन में नाम मात्र की कार्रवाई हुई है। इससे पहले कि इस पर आज हम बहस करें, पैनल के लोगों से तो मैं आपका तारुफ कराऊंगी ही, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं 2 बड़े राजनेताओं के बयान। कोटा देवी की छात्रावास में पहली कक्षा की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। यदि ये घटना और इस घटना की गंभीरता है कि देखें कि पहले तो उनके पालकों को भगा दिया जाता है छात्रावास से, उनके एफआईआर दर्ज नहीं होती, मेडिकल उनकी जांच नहीं होती। अमानवीय कृत्य कितना हो सकता है कि उस छोटी सी बच्ची को उसके माँ बाप को भटकना पड़ा। और ऐसे विभत्स घटना में मैं यही कहूंगा, भूपेश जी, आपके सरकार में अब बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। पौने 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार चली है और जिस प्रकार से वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार में हुआ है, छत्तीसगढ़ का हर वर्ग राज्य की कांग्रेस सरकार से नाराज है। कांग्रेस तो शिक्षा के मंदिर में कब तक होती रहेंगी इस तरह की घटनाएं? जिन स्कूलों में अभिभावक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए भेजते हैं, उस तरह के शिक्षा के मंदिर में जब इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं तो तमाम शिक्षकों के साथ ही साथ शिक्षा के मंदिर में जो भी कार्यरत लोग हैं उनकी संवेदनहीनता पर, उनकी संवेदना पर भी सवाल उठता है कहीं ना कहीं। और जिस तरह की ये घटना होने के बाद आनन फानन में अब पुलिस में तो इस पर आज हम बहस कर रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया जाता है, और बड़ी बात यहां पर यह है कि घटना को अंजाम दिए जाने के बाद स्कूल के जो या आवासीय संस्थान की जो अधीक्षिका है वो उसे छुपाने का प्रयास करती हैं। 2 दिनों तक इस घटना को लेकर दबाए रखा जाता है और फिर तब जाकर कहीं परिजनों को इस बारे में जानकारी मिलती है और आनन फानन इस पर कार्रवाई की जाती है। इसी पर आज हम बहस करेंगे कि कहाँ चली गई है संवेदनशीलता,
क्यों इतने संवेदनहीन हो चुके हैं लोग। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवधेश मलिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। अभय नारायण राय हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता हैं, जाने माने चेहरे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और राहुल टिकारिया, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल जी आपसे ये सवाल करूंगी, जिस तरह की ये घटना होती है और सबसे दुखद बात इस घटना में ये है कि 2 दिनों तक इस घटना को दबा कर रखा गया। बच्ची और बच्ची का परिवार किन हालातों से गुजरा होगा, इस बात का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। क्या कहना है इस पर आपका? बिल्कुल, अभी सुकमा के एरा बोरा में संचालित आवासीय शिक्षण संस्था में जो घटना घटी, अब महज 5 से 6 साल के बीच की जो बच्ची के साथ में जो ये दुखद घटना घटा है, पहली कक्षा की छात्रा के साथ में जो ये घटना घटा है, वो अपने आप में झकझोर देने वाला रहा और अपने आप में एक दुर्भाग्यजनक घटना रहा। लेकिन सबसे ज्यादा दुख और दुर्भाग्य का विषय ये रहा कि लगातार 2 दिन तक इस मामले को दबाया गया, परिजनों को भगाया गया, FIR करने के ना करना पड़े, इसलिए मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश इस सरकार ने किया। क्योंकि इस सरकार में आपको ध्यान में होगा, रायपुर के एक मानव बालिका जो छात्रावास था, वहां पर भी एक छात्रा के साथ में ऐसा रेप होता है। उसके बाद जब गर्भवती हो जाती है, उसके बाद पता चलता है। राहुल जी अभय जी के पास भी मैं जाना चाहूंगी। घसीटा जाता है, तो ये सरकार में बालिका कितनी सुरक्षित है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा जी बिल्कुल। जी अभय जी, कुछ शर्म आई आपको? प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। ये घटना बहुत चिंताजनक और दुखद है। जहाँ तक फर्म और बेफर्म की बात है, सरकार पहले दिन से, पहले घंटे से अपनी कार्रवाई कर रही है। आरोपी आज चिन्हित भी हो गया और पकड़ा भी गया। पहले दिन से सरकार की कहीं भी लापरवाही ऐसे मामलों में नहीं होती। भूपेश बघेल सरकार की विशेषता है कि अपराध होने के बाद अपराधी जेल के शिक्षों में बंद होता है। लेकिन चूंकि ये घटना बहुत ही घृणित, अभय जी चिंतनीय है, और जो लोग सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जो रमन सिंह जी अभी कह रहे थे कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है। अभय जी ये घटना अगर किसी और राज्य में हुई होती तो आपके तेवर कुछ और होते। हमारे तेवर अपने प्रदेश में भी वैसे ही रहते हैं। हम ऐसी घटनाओं के विरोध में खड़े हैं। ऐसी घटनाओं न हो, इसका भी पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। और ऐसी घटना क्यों होती है, इस पर जरूर समाज में बात होनी चाहिए। विकृत मानसिकता के लोग, साइको लोग, कुछ ऐसे लोग इस समाज में हैं जिनकी, अब सोचिए एक बच्ची के साथ बलात्कार। अभय जी जिम्मेदार, अभय जी आपकी सरकार है। अभय जी मेरा सवाल सुन लीजिए, आपकी सरकार है, जिस संस्थान में ये घटना हुई है, जिस अधीक्षिका ने 2 दिनों तक इसे दबा कर रखा है, उस मासूम के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, उसको लेकर क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? देखिए, पहली बात जो आपने कहा कि आपको शर्म नहीं आई, मुझे इस सत्य पे आपत्ति है। इस घटना पे पूरे देश को शर्मिंदा होना है, पूरे प्रदेश शर्मिंदा है। और वो बच्ची हमारी बच्ची है, उसके लिए अगर हम उसके गार्जियन हैं, हम उसके पालक हैं। जी अभय जी, शर्म आई है तो शर्म आनी चाहिए। शर्मिंदा यदि आप हैं तो ये अच्छी बात है कि आप कम से कम शर्मिंदा हैं। आप, जो सरकार का दायित्व है, अपराध होने के बाद अपराधी 1 मिनट भी बाहर न रहे, जेल में जाए, उसकी छानबीन हो। चूंकि मामला बच्ची का है, चूंकि मामला पॉक्सो एक्ट का है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत बंदिशें होती हैं कि उसका नाम उजागर न हो, लोगों को मालूम न हो, ये बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। और एक भी दिन, एक भी पल, एक भी घंटा सरकार ने नहीं गंवाया है। आप मुझे ये अभय जी आप मुझे ये बताइए, संस्थान को लेकर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? 2 दिनों तक इस तरह की घटना को दबा कर रखना संवेदनहीनता का परिचय देता है। देखिए, इस तरह की घटना न दबाई जा सकती है, न घटना की कार्रवाई रोकी जा सकती है। जब पुलिस प्रशासन के संज्ञान में अपराध आया, उसके एक पल गंवाए बिना। अभय जी, दवाई 2 दिनों के बाद इस घटना का पता चला है, 2 दिनों के बाद मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसके बाद आनंद फानन में जाके कार्रवाई हुई है। कोई आनंद फानन में कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई जब होनी थी निश्चित, जब जानकारी होगी तभी कार्रवाई होगी। अपराध घटित हुआ, अपराध की जानकारी हुई, और उस जानकारी, अब जो वहाँ की वो है इंचार्ज है, उसका पति ही निकला और वो शामिल थी, तो ये सब चीजें होगी। सारा चीज अभी आपके सामने आ जाएगा। गिरफ्तारी भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है,
बच्ची का मामला है, उसके साथ न्याय भी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह की खुश होकर बयान दे रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं उसका पति ही निकला, पति की गिरफ्तारी हो गई है, उस संस्थान की जो अधीक्षिका है उनको लेकर क्या कार्रवाई की आपने? आपको कार्रवाई की जानकारी हो जाएगी, विभागीय जांच में ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। अवधेश मलिक जी, क्या कहना है आपका? क्या कहना है आपका? ठीक है अभय जी आपके पास आती हूँ, थोड़ा समय दीजिए, बाकी लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। ये जो घटना है अपने आप में काफी शर्मनाक है। जी अवधेश जी। और दूसरी जो सबसे बड़ी इसमें जो खास करके, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अवधेश जी, अभय जी कह रहे हैं कि कार्रवाई हो गई है इस पर और जो आगे की कार्रवाई उसकी जानकारी मिल जाएगी। आपका क्या कहना है? शर्मिंदा है यहाँ पर कह दिया ये तो बहुत है, लेकिन कानून व्यवस्था किस तरह की है? क्यों इस तरह की घटनाएं दबाई जाती हैं 2-2 दिनों तक? रेखा जी, मैं उसी पे आ रहा था कि खास करके ये है कि जब झलियावाड़ी इंसिडेंट हुई थी और मैंने बस्तर में गर्ल्स एजुकेशन को लेकर एक रिसर्च भी किया था, जिसके आधार पर मुझे जो नेशनल मीडिया फाउंडेशन की ओर से और नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला। तो फाइनली उसका जो इंटरप्रिटेशन था, उस इंसिडेंट के बाद जो सरकार ने प्रावधान किए थे कि रेजिडेंशियल स्कूल जो भी होंगे, गर्ल्स स्कूल, उसमें जो है तो होम गार्ड की तैनाती होगी, बतौर तो उसकी अधीक्षिका को स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी कि एक तो इस प्रकार के इंसिडेंट ना हो। वहां पर मर्दों की आवाजाही जो है तो बिल्कुल तो बैन रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी एक और घटना हो चुकी है जिसमें मूक बधिर लड़कियों के साथ हुआ था। और जो है तो कुल मिला के ये क्या, उसमें पूरे प्रिकॉशनरी मेजर्स थे कि इस प्रकार की इंसिडेंट ना हो, इसके लिए सरकार को क्या क्या करना है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उस इंसिडेंट के होने के बाद या उससे पहले जो परिस्थितियां थी, अचानक से नहीं होगी, जी बिल्कुल, परिस्थितियां ठीक है, इस पे मैं अभय जी का जवाब लेना चाहूंगी। जी अभय जी, यहाँ पर अवधेश जी का कहना है कि जो बेसिक जो नियम होते हैं जिनकी पूर्ति होनी चाहिए किसी भी रेजिडेंशियल जो कॉलेज होता है उसमें, सबसे पहली बात तो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही, खिड़की ही टूटी थी। उसके बाद गार्ड वगैरह की जो व्यवस्था, उसको लेकर क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? क्या ये पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी, उसके बाद हुई है घटना? जितने भी महिला या बालिकाओं के हॉस्टल इस प्रदेश में चल रहे हैं, उनके अपने नाम होते हैं, वहाँ महिला कर्मचारी ही रखा जाता है। जहाँ तक सिक्योरिटी गार्ड का सवाल है, बाहर की सिक्योरिटी के लिए पुरुष का गार्ड रहता है, लेकिन अंदर की सारी व्यवस्था महिलाओं की जवाबदारी। अब वो महिला अपने पति को ले आए, वो महिला अपने बच्चे को ले आए, ये जो घटनाएं होती हैं, ये लापरवाही की और दुष्परिणाम जो निकलता है वो दुष्परिणाम निकला। ऐसी घटनाएं हुई, वो अपने पति को ले आई, उसका पति वह अलाउ नहीं था, निश्चित रूप से अलाउ नहीं था। ये सारी कार्रवाइयां जांच में आएंगी, ये जांच के बिंदु हैं और जांच के बिंदु जब उजागर होंगे तो सारी कार्रवाइयां होंगी। और महिला हॉस्टल की विशेष व्यवस्था सरकार भी ध्यान में रखती है और उसके अपने नाम होते हैं, उस नाम का पालन होना चाहिए। और आज इस घटना के बाद अगर कोई कमी निकल के आती है, कोई डिबेट के माध्यम से सुझाव आएगा सरकार को, या जो बातें सामने आएंगी, सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। जी ये तो ये टीम, ठीक है, हर विभाग में जब इस तरह की कोई घटना होती है तो जो उस पद पर बैठा रहता है उसी पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। जो अधिकारी होते हैं, जब उनको औचक निरीक्षण करना होता है, जब चेकिंग करनी होती है, तो उसकी कोई डिटेल निकल कर सामने नहीं आती। जब घटनाएं हो जाती हैं तब जाकर आंख खुलती है। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, राहुल जी के पास पहले मैं चलूंगी। जी आपके पास मैं आती हूँ। अभय जी मुझे कुछ समय दीजिए। डाली जाती वाली शब्द नहीं है, अगर वो कार्रवाई में शामिल है, उस घटना ठीक है, मैंने सुन लिया। ठीक है, मैंने सुन लिया आप क्या कहना चाह रहे हैं। राहुल जी, अभय जी का कहना है कि महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, वो अपने पति को ले आई तो यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी महिला की है, लेकिन वहां पर जो अधिकारी हैं, क्या उन्होंने कभी निरीक्षण किया कौन कौन वहां किसको लेकर आता है? क्या प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड वहां पर है? जो वहां पर महिलाएं या बच्चियां रह रही हैं, उनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, ये जो महिला सुरक्षा का मामला है, स्कूली बच्ची का सुरक्षा का मामला है, सारा का सारा जो व्यवस्था है, ये शासन प्रशासन और अधिकारियों के मत्थे चढ़ना चाहिए। और ना सिर्फ एक महिला जो वहाँ पे वार्डन के रूप में काम कर रही है उसके मत्थे चढ़ना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों का कर्तव्य होता है कि समय समय पर निरीक्षण करें। अगर खिड़की टूटा है, अगर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, उसे दुरुस्त करने का काम अधिकारियों का है और शासन और प्रशासन का है। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में महिला जो सुरक्षा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगातार खड़े हो रहे हैं। दुर्भाग्य है, हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं
यहाँ का मंत्री कहता है कि छत्तीसगढ़ में जो अनाचार की घटना होती है वो छोटा है और दूसरे राज्य में होते हैं वो बड़ा है। मतलब छोटा और बड़ा का कंपैरिजन यहाँ का मंत्री देता है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ का किस प्रकार से अपराधियों के लिए क्या सोच है सरकार की। जी अभय जी जवाब दीजिएगा, क्या कर रहे थे आपके अधिकारी और महिला सुरक्षा के लिए इनकी क्या सोच है? किसी मंत्री और ये ने बार-बार मैं ऐसा आपको कोई बता दूं, बयान ये नहीं बार-बार दिया है। मणिपुर की ओर जाते भारतीय जनता हैं। पार्टी अफवाह मैं और बार-बार झूठ कहना की पार्टी चाहूंगा है। मणिपुर की इतने घटना को बड़े लेकर मुद्दे प्रधानमंत्री जी ने पे, भी संवेदना व्यक्त संविधान किया मुद्दे पे और हम भी यहाँ से कोई व्यक्त करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन मगर ये का छत्तीसगढ़ का मंत्री जो घटना घटा है उस पर बात करें, उसके बाद वो दूसरे दे राज्य में जाए। सकता। हमने कहा ना कि हमारी जो जवाबदारी होते है पीछे नहीं भागते। एक भी मंत्री ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है और वो लोग हमको सीख दे रहे बात करते हैं हैं। जिनके मंत्री खुलेआम उत्तर प्रदेश में मंत्री का बेटा जाके दुष्कर्म करता है, गाड़ी चढ़ाता है लोगों पे, वो पार्टी के लोग हमको सीख दे रहे हैं। मणिपुर में विपक्ष की घटनाएं हो रही है, मणिपुर को पूरा देश देख रहा है, वो लोग हमको सीख दे रहे हैं। इस घटना की निंदा करें, दूसरे राज्य में इस जाते घटना हैं, की भैया बात छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लीजिए। अगर दुष्कर्म की घटना में कोई कमी आती है, उस कमी को विपक्षी पार्टी होने के नाते आप उजागर करिए, आपकी जांच टीम उजागर करे, सरकार उस सुझाव को मानेगी, उस बात को मानेगी। लेकिन आप दोषारोपण करने के लिए, राजनीति करने के लिए किसी बच्ची के मामले का उपयोग करेंगे तो ये घृणित राजनीति है। इसमें बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि इस घटना पे देश शर्मिंदा है, प्रदेश शर्मिंदा है, सब समाज शर्मिंदा है। लेकिन ये घटनाएं क्यों होती हैं, ये घटनाएं क्यों घट रही है समाज में, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। और ऐसी घटनाएं ना हो जिसका आपको उपाय करना चाहिए। वे लोग जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, वो जो महिला और बच्चों में फर्क नहीं समझते, वे लोग घटना भी जो साइको है वही शर्मिंदा है, पूरा देश शर्मिंदा है। इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी जो नजीर बनेगी ताकि कोई फिर ऐसी बच्चों के साथ करने की हिमाकत न कर सके। लेकिन हम राजनीति से ऊपर उठ के ऐसी घटनाओं का जरा बहस के माध्यम से कोई रास्ता खोजें, कोई हमारे साथ ऐसी बात करें जिससे ऐसी घटनाएं रुके। एक दूसरे पर राजनीतिक दल हम लोग आरोप लगाते रहेंगे तो मुझे को भी नसबंदी अभय जी कह तो आप रहे हैं कि ऐसा कोई रास्ता ढूंढा जाए, लेकिन जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है, सवाल मैं अभी आपसे छत्तीसगढ़ का कर रही हूं, लेकिन आप दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। इससे पहले भी डिबेट में मैं जिन महोदय से सवाल कर रही थी वो भी दूसरे, आप हमेशा दूसरे राज्यों का उदाहरण पेश करके अपनी जो कमियां उनको छुपाने का प्रयास करने। मैं इस समय बात कर रही हूं, आपके राज्य की बात कर रही हूं, और कहीं क्या हो रहा है उसकी मैं बात ही नहीं कर रही हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित है। बड़े से बड़ा भी अपराध हुआ है तो 24 घंटे में आरोपी पकड़े गए हैं। एक भी अपराध छत्तीसगढ़ में आज तक ऐसा नहीं है जिसके अपराधी जेल के। अब अभय जी, आपके सामने घटना का जिक्र हो रहा है, 2 दिनों के बाद घटना का खुलासा होता है, अधीक्षिका का पति दोषी माना जाता है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हर कोई अपने घर में सुरक्षित है। ठीक है, आपके पास आती हूँ मैं। अवधेश जी क्या कहना है? तमाम राजनेताओं से यदि बात करते हैं तो अपने अपने राज्यों में जो घटनाएं होती हैं वो उस बात को तो पीछे छोड़ देते हैं, दूसरे राज्यों में कंपैरिजन करने के लिए तुरंत आ जाते हैं कि बड़ी दूसरी समस्या को खड़ा करके इस समस्या से किसी तरह मुंह मोड़ लिया जाए। जी मतलब ये कुल मिला के इसी तरह की स्थिति है कि फलाना अगर गलत कर रहा है तो मैंने गलत किया है तो मेरे को लोग ना देखें। लेकिन इस पूरे प्रकरण में मैं ये कहना चाहूंगा, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए था, डीओ का सस्पेंशन होना था, और क्या कहते हैं उस पुलिस डिपार्टमेंट के जो हेड है उन पे गाज गिरनी थी, कलेक्ट्रेट लेवल तक गाज गिरनी थी। होता क्या है कि छोटे लेवल अधिकारियों पर जो है तो गाज गिरा दी जाती है और पूरा का पूरा सिस्टम बच निकलता है। क्योंकि झलियामारी इंसिडेंट के बाद ऐसे प्रोविजंस लाए गए थे कि उसमें ऊपर लेवल तक कार्रवाई होगी और सिस्टम को इसके लिए दोषी माना जाएगा कि इस प्रकार की घटना घटित होती है। लेकिन इस अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें ये कहीं पर नहीं दिख रहा है कि जो टॉप लेवल पे जो अधिकारी बैठे हैं, अगर इस प्रकार के इंसिडेंट लोग आ रहे थे वहां पर, तो सरकार के जो टॉप लेवल पे जो जिला लेवल पे बैठे हुए लोग, उन तक ये खबर क्यों नहीं थी? उनका खुफिया विभाग क्या आकाश हो रहा था?
जी बिल्कुल। राहुल जी, ये जिस तरह से अवधेश जी यहाँ पर कह रहे हैं और अभय जी भी कह रहे हैं, अभी सुबह ही मैं बात कर रही थी, एक माननीय जी ने कहा कि गोली चलेगी तभी तो कार्रवाई होगी। ये कब तक चलता रहेगा? आप लोग अपने अपने राज्यों की जो बात होती है, जो बेसिक प्रोटोकॉल होते हैं, उनको पूरा करने के बजाय जब इस तरह की स्थितियां आ जाती हैं तब आप उस पर सफाई देने लगते हैं, कार्रवाई होगी, जल्दी कार्रवाई होगी। कब तक ये चलेगा? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहली बात तो मैं अभय जी ने एक बयान दिया उस विषय पर आना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि सुकमा में जो 5 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुआ उस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और हंसकर बयान दे रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी दुखी है, शर्मिंदा है और पूरा देश इस घटना से शर्मिंदा है। इस प्रकार से बयान अगर अभय जी कांग्रेस के प्रवक्ता होके, सम्मानीय प्रवक्ता होके दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसे हंसकर बयानबाजी कर रहे हैं और उसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये अपने आप में दुर्भाग्यजनक घटना है। और जिस प्रदेश में 5 साल 6 साल की बच्चियों के साथ में ऐसा घटना होता है, सुकमा में जो घटना घटा उससे पूरा देश शर्मिंदा है। उसके अलावा आप देखिए रायपुर में जो मानव बालिका गृह है उसमें रेप होता है बच्ची के साथ, जब वो गर्भ में आती है तब पता चलता है कि ऐसा घटना हुआ है। उसके अलावा रायपुर राजधानी में सरेराह एक लड़की का बाल पकड़कर सड़क में एक अपराधी खींचता है, तब ये कहाँ रहते हैं? इनको ये समझ नहीं आता कि महिला सुरक्षा के लिए इनको क्या कदम उठाने हैं। हमसे अगर सजेशन लेना है तो सरकार भी बदल दे, सरकार भी छोड़ दें। जी बिल्कुल। अभय जी, क्या कहना है आपका? अपने अपने राज्यों की आप बात करिए, तमाम देश में क्या हो रहा है, जिस राज्य का जिम्मेदार होगा उससे हम सवाल कर लेंगे, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कि इस घटना के पीछे जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनको लेकर क्या आप कार्रवाई करने वाले हैं? क्या उन्होंने अपना काम पूरी तरीके से किया था? कैसे चूक हो गई? प्रियंका जी, निश्चित रूप से इस घटना की बारीकी से, संवेदनशीलता के साथ और जवाबदारी से जांच होनी चाहिए और जांच होगी। 8 सदस्यों की टीम अभी बनी थी। पहला प्राथमिकता थी कि अपराध किसने किया, उस अपराधी को पकड़ा जाए। वो अपराधी पकड़ में आ गया। ये भी जानकारी हो गई कि अधीक्षिका इस पूरे कांड में, क्योंकि उसका पति ही निकला, तो वो शामिल रही होगी, इसीलिए दबाने छुपाने की बात आ रही है। अब जो जांच बारीकी से होनी चाहिए कि क्या पहले से वहाँ कोई कमी थी, कांच क्यों टूटा, कांच पहले टूटा कि बाद में टूटा खिड़की का, एक एक बिंदु पे जांच होगी। हमको थोड़ा धीरज रखना चाहिए, हमको खुद ट्रायल नहीं करना चाहिए कि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ होगा। हमको समय देना चाहिए जांच करने वाले अधिकारियों को, पुलिस को। एक तो घटना घट गई, ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है और भविष्य में बिल्कुल न घटे। वो बच्ची हमारी बच्ची है, जितना दुख उसके माता पिता को तो ज्यादा दुख सुनने के बाद मुझको हुआ और पूरे समाज को हो रहा है। जी अभय जी दुख है, हम सभी को दुख है, तभी हम इस बात पर आज बहस कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि आपने बोला कि आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, अधिकारियों को लेकर आपके पास तक अभी कोई जानकारी नहीं। आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन 2 दिन पहले ही बीत चुके हैं। आखिर कब तक होगी कार्रवाई? कितना समय और लेंगे आप? जांच पूरी होगी और मैंने कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी, क्योंकि ये घटना बिल्कुल माफ करने के लायक, ये घटना बिल्कुल दया करने के लायक या घटना लापरवाही करने के लायक नहीं है। अगर ऐसी घटनाओं को रोकना है तो निश्चित रूप से हमको समाज में एक बड़े सजा की ओर जाना चाहिए। फांसी देना पड़े, कोई बड़ी कार्रवाई करना पड़े तो इसमें करना चाहिए। और सरकार की जो टीम बनी है, अभी पुलिस की टीम ने अपराधी पकड़ा है, उसके अलावा सरकार ने जो टीम बनाई है, हॉस्टल की जवाबदारी किसकी थी, कौन कौन अधिकारी वहाँ जाता था रेगुलर वहाँ पे सर्वे करने, रेगुलर निरीक्षण में लोग गए कि नहीं गए, ये तमाम बातों का खुलासा होगा। ठीक है। अवधेश जी, अभय जी का कहना है कि बड़ी कार्रवाई करेंगे, नजीर पेश करेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए 2-3 चीजें कि लोग जो काम कर रहे हैं उनको सिस्टम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था, ये जो सुपरिंटेंडेंट है उसमें इतनी फेथ होनी चाहिए कि वो इमीडिएटली उसको कंप्लेंट को रजिस्टर करती और उसके जो मदर फादर उसको भेज दिया, उसको सीधे पुलिस के सामने ले जाना था। तो एक तो वो है कि उस पर इनको काम करना पड़ेगा और उस पर काम करने के लिए जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं इसमें, उनपे जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो डीईओ हो, चाहे एडिशनल कलेक्टर हो या कलेक्टर हो या फिर एसपी लेवल तक कार्रवाई इनको करनी पड़ेगी। तब ये एक ऐसी नजीर पेश कर सकते हैं कि अगर इस प्रकार की घटनाक्रम होती है तो कोई भी लेकिन जी अवधेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी जी बार बार कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन कितना समय लगता है? आपसे जानना चाहूंगी, क्या इतना समय लगता है? जी देखिए, अगर वो तो डिपेंड करता है ना कि सरकार की इच्छा शक्ति पर वो जो कह रही है और वो कर रही है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर दोनों में डिफरेंस नहीं है तो वो तो ये तो स्वर्ण काल हो जाएगा,
जो कुल मिला के जो प्रजातंत्र के लिए, और उम्मीद की जा सकती है कि भूपेश बघेल की सरकार ऐसा करेगी, लेकिन वो करे तो, क्योंकि अभी तक डीओ लेवल तक सस्पेंशन हो जाना था, कहाँ हुआ। जी अभय जी बताइए, आपके मंत्री भी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, आप भी बोल रहे हैं कार्रवाई करेंगे कार्रवाई करेंगे। आरोपी को आपने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन माफ कीजिएगा, इतना लंबा समय आखिर कुछ तो होता। आप यहाँ बैठे हैं, मीडिया के सामने बैठे हैं, आपने यही बोला होता कि हाँ इस कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। प्रियंका जी, निश्चित रूप से जो पत्रकार महोदय प्रश्न उठा रहे हैं वो सामयिक है कि इस अधीक्षिका के ऊपर के जितने अधिकारी हैं जिनकी जवाबदारी में वो हॉस्टल आता है, चाहे कितने बड़े पद में बैठे हों, उनको भी इस जांच में शामिल करना चाहिए। मैं आश्वस्त कर रहा हूं आपको कि जांच में वो सब शामिल है। किसकी लापरवाही है, किसकी लापरवाही से हिम्मत पड़ी, क्यों अपने वो पति को वहां पे राउ करी, इसके पीछे अगर किसी का हाथ होगा तो एक भी अधिकारी वो कितने बड़े पद में बैठा हो वो नहीं बचेगा। लेकिन मैंने कहा कोई भी चीज की घटना के लिए एक समय होता है। कोर्ट में भी कोई मामला जाता है न्यायालय में, तो न्यायालय अपने कानून के हिसाब से काम करती है। न्यायालय अपने जो न्याय मिलने में कभी कभी हमको लगता है कि 5 साल फैसला हुआ, 10 साल फैसला हुआ, 10 साल के बाद आजीवन कारावास हुई, कारावास तो हुई ना। न्याय में देरी हो सकता है, लेकिन न्याय में न्याय होगा ये गारंटी है। तो इसलिए इसकी जांच भी पूरी होगी, इसमें जो दोषी पाए जाएंगे वो नपेंगे भी और बड़ी कार्रवाई भी होगी। राहुल, ठीक है, राहुल जी के पास आती हूँ। राहुल जी, अभय जी का कहना है कि बड़ी कार्रवाई करेंगे, नजीर पेश करेंगे छत्तीसगढ़ में। देखिए प्रियंका जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है भाई जी, वो कह रहे हैं बार बार कि कार्रवाई करेंगे, बड़ी कार्रवाई करेंगे, समय लग सकता है मगर कार्रवाई करेंगे। दुर्भाग्यजनक ये विषय है। आज दुर्भाग्यजनक इतना बड़ा मामला होता, 2 दिन तक कक्षा पहली में पढ़ने वाली बच्ची के साथ बलात्कार होता है, मामला दबाया जाता है, परिजनों को भेजा जाता है ताकि एफआईआर ना किया जा सके, मामले पर लिपापोती किया जा सके। उसके बाद भी कुछ दिन बीत जाने के बाद उनके जो बड़े अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। मैं आपको बता दूं, एक हॉस्टल वाले मामले में एक चयन बना होता है अधिकारियों का, स्पष्ट होता है चयन, मुश्किल से 2-3 अधिकारियों का चयन होता है जो कलेक्टर लेवल तक जाके पहुंचता है और उसके बाद वो शासन तक पहुंचता है। मैं उसके बाद भी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, समय लगेगा मगर करेंगे। राहुल जी, इसके बाद भी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन अधिकारी है, कौन चयन में है। ठीक है राहुल जी, समय की मेरे पास कमी है, इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अभय जी बहुत धन्यवाद आपका ही। उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी इस मामले में कार्रवाई करेंगे और बच्ची और उनके परिवार वालों को न्याय दिलाने में मदद करेंगे उनकी। साथ ही साथ अवधेश जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ जिस तरह से ये घटना होती है, 2 दिनों तक घटना को छुपा कर रखा जाता है, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अधीक्षिका का पति ही आरोपी निकला। अब इस पूरे मामले में सरकार का क्या रुख होता है, कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और कितनी जल्दी माँ बाप को न्याय मिलने के साथ ही साथ आगे बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कुछ बड़ा कदम उठाया जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।